राधे राधे बच्चों। जो अनुपात टॉपिक चल रहा है इसमें जो अपन ने पिछली क्लास है उनमें बेसिक क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस और जो पिछली क्लास रही है उसमें तो आय, व्यय और खर्च वाले क्वेश्चन किए। आज अनुपात में सिक्के वाले जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। जो सिक्के के क्वेश्चन आते हैं तो आज का अपना क्वेश्चन रहेंगे। देखो सिक्के वाले क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, तो तीनों टाइप को मैं एक साथ ही बता देता हूँ जिससे जो भी क्वेश्चन रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे इसका फर्स्ट टाइप है, देख लो, दिया होगा आपको। देख समझना एक बार कि क्या वो क्या दिया होगा कि कुल सिक्के व अनुपात। ये वाली टाइप होगी तो सीधी होगी सिक्कों की संख्या। ठीक है, इस टाइप में ये होगा। और दूसरी टाइप होगी, इसमें आपको दिया होगा कुल रुपए दिए होंगे और अनुपात के रूप में आपको सिक्कों की संख्या यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी होगी अनुपात में। और एक है थर्ड, इन 3 टाइप से दिया होगा। इन 3 टाइप से आपके सभी जो भी सिक्के के क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। कुल सिक्के और अनुपात आपको दिया होगा। अनुपात में मूल्यों कीमतों या फिर अलग अलग नाम आ सकते हैं, या रुपयों में। मतलब आपको अनुपात मान आ सकता है, मूल्य आ सकता है, कीमत आ सकता है, और रुपयों में इस प्रकार उनका अनुपात इस रूप में हो सकता है। अभी क्वेश्चन लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा। एक बैग में 100 सिक्के 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्के के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 5:3:2 है तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर दिया होगा तो कुल सिक्के दिए होंगे इसमें, और अनुपात भी क्या दिया होगा सिक्कों की संख्या का। तो अभी इसको पढ़ेंगे दोबारा, इसको करेंगे। और इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसमें देखना। एक बैग में 100 रुपए है। 100 रुपए 25 पैसे 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्के के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 6:3:2 है तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो इसमें आपको दिया होता जो होगा वो रुपए दिए होंगे, और फिर उनके सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है कि 50 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, तो उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, और इस टाइप में किस प्रकार क्वेश्चन होगा वो देखना। एक बैग में 100 सिक्के 25 पैसे 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्के के रूप में है। यदि इनके मूल्यों, यहाँ यूँ कह सकता है यदि इनके कीमतों, यदि इनके मान, तो ये रुपयों ऐसे कह सकता है। यदि इनके मूल्यों का अनुपात क्रमशः 2:5:7 है तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, देखो किस प्रकार होंगे देखना कि ये सिक्कों के वाले क्वेश्चन है। इनमें देखो फर्स्ट टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें दिया होगा कि कुल सिक्के दिए होंगे और उन अनुपात में सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दिया होगा। देखो इस प्रकार क्वेश्चन क्या होगा कि एक बैग में 100 सिक्के हैं, कुल सिक्के कितने हैं, 100 हैं, और 100 सिक्के हैं, उनके साथ ही 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के के रूप में। यानी 100 सिक्के हैं वो किस किस रूप में है, 25 पैसे के सिक्के हैं, वहां पे 50 के हैं और 1 रुपए के सिक्के। यदि इनकी संख्याओं का, यानी इस सिक्कों की संख्याओं का अनुपात देखें तो 5:3:2 है। यानी 25 पैसे के सिक्के 5, 50 पैसे के 3 और 1 रुपए के सिक्के 2, इस रूप में इनका अनुपात है। तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ये तो ये है। तो इसको चलो साथ के साथ ही कर लेते हैं सोल्व। तो देखो आपको
यहाँ पे ये सिक्के दिए हैं, सिक्के कितने दिए हैं 100, और अनुपात 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 भी किनका है, सिक्कों का। तो वो कितना है, दे चलो 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये, ठीक है। इनका अनुपात दे रखा है 5 अनुपात 3 अनुपात और 2 अनुपात, ये सिक्कों का ही अनुपात है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये वही क्वेश्चन हो गया जो कि अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन में पहला क्वेश्चन किया था कि कुल सिक्के कितने हैं, 100 सिक्के हैं। अपने पास सिक्कों का जो अनुपात है 5 अनुपात 3 अनुपात 2, इनका कुल योग कुल कितना है, 5 3 8 8 2 10, यानी अपने हिसाब जो ये तो हुआ कि कुल सिक्के कितने हैं 100 हैं। अपने पास जो सिक्कों का अनुपात है वो कितना है 5 3 2, तो इनका कुल कितना है 10 है। अपन को निकालना किसका है 50 पैसे, तो 50 पैसे के कितने हैं 3, 50 पैसे के कितने हैं 3, तो कुछ किससे गुणा कर दो 3 से। ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, मतलब यहाँ पे आपको जो देखो सिक्के हैं इनके मान दे रखा है और अनुपात भी किसका दे रखा है, सिक्कों का ही दे रखा है, अनुपात भी किसका दे रखा है, सिक्कों का। तो अपन इनको बटा में कर सकते हैं कि 100/10 कुल सिक्के इंटू किसका मान निकालना है 50 पैसे का, तो इससे गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा अपने 10 से ये 10 बार और ये 3 से गुणा करोगे तो ये कितने हो जाएंगे 30, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के हैं उसमें 30 सिक्के हैं। अरे बात समझ में, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल होगा कि जितने सिक्के हैं सिक्कों का मान दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो बहुत उनका योग कितने दे रखे सिक्कों का अनुपातों का योग इंटू जिसका निकालना है। अगर यह 50 का निकालना है तो 3 से गुणा किया। वो पूछता 1 रुपए के कितने सिक्के हैं तो 2 से गुणा करते, और 25 पैसे सिक्के कितने हैं तो 3 रुपए से 3 से गुणा 5 से गुणा करते, सॉरी 25 के गुणा। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुल रुपए हैं, यानी यहाँ पर आपको रुपए है 100, यहाँ सिक्के थे 100, वहाँ उन सिक्के हैं उनको अगर जोड़ें तो उनका रुपयों जो मान निकलेगा वो कितने हैं 100 रुपये हैं, ठीक है। और जो अनुपात है 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये, ठीक है। इनका के सिक्के के रूप में, यानी इनके सिक्के हैं। अब इनके सिक्के का जो अनुपात है वो कितना है 6 है 3 है और यहाँ पे कितना है 2 है, यानी 100 रुपये हैं और उनके 100 रुपये में 25 पैसे के 6 सिक्के 50 पैसे के 3 सिक्के और 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। तो अपन यहाँ तो 100 बटा सीधा 10 कर देगी इन सिक्कों का अनुपात। यहाँ ऐसा नहीं करता कि 100 रुपये, ये तो रुपए हैं और एक इनका अनुपात है सिक्कों का, तो ये सिक्कों का सिक्कों की क्या है संख्या है। अब इनको भी रुपयों में चेंज करें, किसमें चेंज करें रुपयों में, बस यही चेंज है यहाँ पे। तो अगर 25 पैसे के 6 सिक्के हुए, 25 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए में होंगे वो, मतलब इतने कितने रुपए हुए, तो 25 के 150 पैसे हुए। अगर 25 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कुल पैसे कितने हुए 150, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करो, इनको रुपयों में चेंज करोगे तो 100 का भाग दोगे तो 1.5, यानी 25 पैसे के 6 सिक्के हैं तो अगर उनको रुपये में चेंज करेंगे तो वो कितने हैं 1.5। इसी प्रकार यहाँ आ जाओ 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो उनको रुपयों में चेंज करोगे तो वही ये भी कितना हो जाएगा, वही 5 या 15 यानी 150, यानी 1.5 रुपये। ये भी किस में हो गया रुपये में, ये रुपये में चेंज कर रहा हूँ। अब 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे 2 रुपये, ठीक है। अब ये मानता ये भी रुपये में था, अपने पास ये चीजें 1.5 ये भी किस में है रुपयों में, तो इसका आंसर कैसे देगा 100 तो रुपये और कुल रुपये कितने 1.5 और 1.5 3 और 2 5, मतलब रुपए कितने 100 रुपये कुल, और अपने पास जो कुल रुपये सिक्के के वो भी कितने हैं 5। किसका पूछा उसने, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 50 पैसे के कितने सिक्के थे 3, 50 पैसे के कितने सिक्के थे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 को 20 बार, 5 से 100 कितनी बार 20 बार कटेंगे और 20 काट लेना इनको, 20 और 20 को 3 से गुणा करोगे तो 60 सिक्के, कितने सिक्के हैं 60 सिक्के हैं, तो 20 को 3 से करोगे तो 60, ठीक है।
तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें दिया होगा, इसमें कुल सिक्के दिए होंगे, यानी आपको सिक्कों का के रूप में दिया होगा, और अनुपात क्या दिया होगा कि अब तक अनुपात सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा था, इस बार अनुपात उनके रुपयों का अनुपात दे रखा है। तो कुल सिक्के हैं कितने हैं, देखो एक बैग में 100 सिक्के हैं, कुल कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। 100 सिक्के हैं 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्के के रूप में है, यानी इस सिक्के 25 50 इस रुपए के सिक्के हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात, इनकी इस बार किनका अनुपात दे रखा है, मूल्यों का, 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए। ठीक, इनके जो मूल्यों का जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 2:5:7। ठीक है, इस प्रकार इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है। तो मतलब ये मानना है कि 2 रुपए है, 2 रुपए। अब इनको सिक्कों में बदलना है, किसमें बदलना है, सिक्कों में। यहाँ पे था सिक्कों की संख्या थी, उनको रुपए में बदला था। यहाँ पर रुपए हैं, मतलब 2 रुपए हैं, तो 2 रुपए हैं तो उनको 25 पैसे के सिक्कों में बदले तो कितने सिक्के होंगे। तो 2 रुपए इनको अगर पैसों में कन्वर्ट करें 2 रुपए को, तो कितने रुपए हो गए, 200 पैसे। 200 पैसे में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 200 में किसका भाग दे दो, 25 का, तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 8 सिक्के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 5 रुपए में को अगर पैसों में कन्वर्ट करोगे तो 500 पैसे। 500 पैसे में 50 के कितने सिक्के हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 10 सिक्के। ठीक है, और यहाँ देखो 1 रुपए है, 1 रुपए मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के। तो उसको सिक्कों में कन्वर्ट करिए तो कितना हो जाएगा, वापिस 60 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 रुपए थे, उसको पैसों में कन्वर्ट किया तो 200 पैसे। 200 पैसे के कितने 25 के सिक्के हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। 5 रुपए हैं, ये मूल्य है। ठीक है, रुपए बोल लिख सकते हो आप, मूल्य लिख सकते हो। तो 5 रुपए हैं, उसमें 50 पैसे कितने सिक्के, तो रुपए को पहले तो 500 पैसे, 500 में 50 का भाग दिया तो 10 सिक्के, इस प्रकार। अब अपने पास सिक्कों, ये भी सिक्कों की संख्या का अनुपात, और अपने ये कुल दिया हुआ ये भी सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो 100 बटा, अब सिक्के कितने हैं टोटल, 7 और 8 15, 15 और 10 25। और पूछा क्या है उसने, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे कहाँ रहे, ये रहे 50। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो बस, इसका आंसर 25 चौक 100, 25 से 100 कितनी बार कटेंगे, 4 बार, और 4 से 10 कितनी मल्टीप्लाई करोगे, 40। 40 सिक्के हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, तीनों टाइप, इस टाइप तीनों से हर प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। बस यहाँ पे संख्याएं चेंज हो जाएगी कि कभी वो 2 रुपए दे सकता है 50 पैसे के स्थान पे 20 पैसे 25 पैसे, अलग अलग संख्याएं चेंज कर सकता है। पर इन्हीं तीनों टाइप से सभी प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। उन्हें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, उनको मैं करवा देता हूँ, कुछ और अगर इस टाइप में आ जाए तो। 60 40, ठीक है, इस प्रकार इनको कर लेना। अब इसमें अगर कुछ और टाइप के आ जाए तो उनको देखते हैं कि अगर इनके अलावा कुछ और है तो वो कैसे होंगे। मेनली इन्हीं 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और अगर इनके अलावा कुछ और होते हैं तो उनको देख लेते हैं। ये तो अपने बेस नॉर्मल क्वेश्चन लिए। अब इसी में देखो इस टाइप के कुछ आए हुए कुछ क्वेश्चन है, उनको ले लेते हैं पहले, फिर जो अलग हैं उनको लेंगे पहले। तो एक बैग में एक 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 25 9 25:9:5 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल धन
कुल धनराशि 2460 रुपये है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के हैं? इधर सुनो, देखो एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में है, ठीक है, 25:9:5, यानी ये सिक्कों का अनुपात है। यदि बैग में कुल धनराशि और बैग में कुल रुपए हैं, अपने पास कुल रुपए हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये अगर आप देख सको तो कौन सी टाइप हुई? पिछली वाले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो सेकंड वाली टाइप हो गई है। तो इधर सुनो, सिक्के हैं जो उनका, जो सिक्के 1 रुपये का है और 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं, ठीक है। उनके सिक्के की संख्या क्या है? तो 25 है, 9 है और 5 है, ठीक है। इनको अगर मूल्यों में चेंज करें, इनको रुपयों में चेंज करें, तो 1 रुपये के 25 सिक्के हैं, तो ये भी 25, क्योंकि ये रुपए हैं अपने पास। ये क्या है? 2460, ये रुपए हैं। तो अपन को इन सिक्कों का भी रुपए में ही चाहिए, मूल्य भी चाहिए, या फिर यहाँ पे रुपए लिख सकते हैं, रुपए हैं। तो अब 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे? इनको मल्टीप्लाई करो, 9×5 = 45 यानी 450 पैसे हुए, और इनको रुपए में चेंज करोगे तो 4.5, ठीक है, रुपए हो जाएंगे। और 25×5 = 125, ठीक है, ये होंगे। ये तो इनके क्या हो गए? रुपए। इनके क्या हो गए? रुपए। अब अपने पास कुल रुपए कितने हैं वो देख लेते हैं, मतलब इनको कुल जोड़ें, क्योंकि ये भी कुल रुपए हैं, तो इनका कुल कितना होगा वो देख लेता हूँ मैं। इनको सीधा जोड़ो, 25 और 4 पॉइंट यानी 29, और इनको जोड़ोगे तो 30.75। ये 30.75 क्या है कि ये भी कुल रुपए हैं, और अपने पास इन सिक्कों का अनुपात था। इन सिक्कों को पहले रुपयों में कन्वर्ट किया, यानी एक 25 सिक्के थे 1 रुपए के, तो 25 रुपए हो गए। 9 सिक्के थे 50 पैसे के, तो पैसों को कन्वर्ट किया रुपयों में, तो 4.5 रुपए हो गए। और 25 पैसे के 5 सिक्के थे, तो 1.25 रुपए हो गए। इन रुपयों का कुल किया तो वो आएंगे 30.75। और अपने सवाल में दिए हुए थे कुल रुपए, पूछा है उसने 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? अब यहाँ से देखोगे तो 9, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 9 से। आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आएंगे 720 सिक्के। कैलकुलेशन कर लेना आप, बाकी ये इस प्रकार होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन RS तक में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। एक और क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखना, ये जो अभी 3 टाइप है, ये तो मैंने अभी ये करवाया, ये भी इसी टाइप का था, पर ये वाला अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कि एक बैग में 25 50 पैसे 50 पैसे 1 रुपए के रूप में है। एक बैग में सिक्के कर देते हैं, एक बैग में, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, एक बैग में एक बैग में 132 सिक्के 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपए के रूप में है। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों
25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी है, संख्या की दुगनी है तथा 50 पैसे के सिक्कों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तिगुनी है। तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कोई नहीं वैसा पहले जैसा ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है कि जो अनुपात है वो थोड़ा सीधा ना देखे, अलग घुमा के दिया है कि एक बैग में 132 सिक्के हैं। कुल कितने सिक्के? 132। वो किस रूप में? 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के। मतलब 132 सिक्के हैं और वो किसी सिक्के हैं 25, 50 और 1 रुपए के हैं। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या की दुगनी है, यानी 1 रुपए के जो भी सिक्के हैं वो कितने सिक्के हैं कि जितने 25 पैसे के सिक्के हैं उनसे दुगनी। 1 रुपए के सिक्के दुगने, किससे दुगने? 25 पैसे के सिक्कों से कितने हैं? दुगने हैं। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से क्या है? दुगनी। अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, अगर 25 पैसे के सिक्के 1 है तो इसका मतलब 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 2 है, जस्ट दुगना हो गया। ये अनुपात हुआ इनका। तो अगर 25 पैसे के सिक्के 1 हैं तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए? जस्ट दुगने। के ये रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, तो 25 के सिक्कों से जस्ट दुगनी होगी। ये बात तो इससे कंप्लीट हुई। आगे क्या कह रहे हैं? तथा 50 पैसे। अब तथा 50 पैसे की संख्या तिगुनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तिगुनी है। किससे तिगुनी है? 1 रुपए से। यानी ये 1 रुपया और इधर क्या लिख दो? 50। ठीक है, 50 पैसे के अगर 1 रुपया है तो फिर 50 पैसे का एक सिक्का है तो फिर 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे? 3, क्योंकि वो कह रहा है कि 50 पैसों की संख्या से कितनी है? तिगुनी। किसकी संख्या है ये? 1 रुपये की। 1 रुपये की बात हो रही है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसों की तो दुगनी है और 50 पैसों की क्या है? तिगुनी है। इस प्रकार ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अपन को नॉर्मली पहले वाले क्वेश्चनों में 25 पैसे, 50 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपए के सीधा अनुपात दिया होता था। यहाँ पे 2-2 का अलग अलग अनुपात दे रखा है। तो पहले तो इनको एक अनुपात में करें, वो अपने पहले बेसिक क्लासों में सीख चुके हैं इस अनुपात को। तो इसको अनुपात को कैसे करेंगे? देखो 25 पैसे यहाँ लिख देंगे और 1 रुपये यहाँ लिख देंगे, 1 रुपये, और यहाँ पे लिख देंगे 50 पैसे। इनका अनुपात निकाल लें अपन। अब 25 पैसे और 1 रुपये, 25 पैसे और इनका अनुपात देखें तो 25 का कितना है? 1 है और 1 रुपये का कितना है? 2 है। ठीक है, अनुपात लिख दिया। अब 1 रुपये और 50 का अनुपात कितना है? 1 रुपये और 50 का, 1 रुपये का कितना है? 3 है और 50 पैसे का कितना है? 1 है। ठीक है, ठीक है, तो ये कर दें। अब मैंने इस ऐसा क्वेश्चन करवाया था तो मैं बेसिक क्वेश्चन में कि यहाँ खाली जगह है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ भी कितना बढ़, इधर कितना है? 2, तो यहाँ भी कितना बढ़ दो? 2। यहाँ पे खाली जगह आ रही है, इधर कितना है? 3, तो यहाँ पे भी कितना बढ़ दो? 3। इसको सोल्व कर दो। यहाँ पे 2 आ जाएंगे 2, यहाँ आ जाएंगे 6 और यहाँ पे आ जाएंगे 3। इनको गुणा करोगे इसका मतलब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 6 है, 50 पैसों के तो 50 पैसे के सिक्के 2 है, तो 2 का तिगुना तो ये हो गया 1 रुपये के सिक्के, और 25 पैसे के सिक्के 3 है तो 3 का दुगुना हो गया 6। तो ये जो अपने वो कह रहा था उसके अनुसार अपना इनका अनुपात कितना हो गया? अगर इनका अनुपात देखें तो ये हो गया 25 पैसे के तो 3, 1 रुपये के 6 और 50 पैसे के 2। ठीक है, इस प्रकार ये इनका हो गया। अब अपन नया जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं कि कुल सिक्के कितने हैं? 132। अपने पास सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? ये आ गया, कितना आया? 6, 2 और 5 और 6, 11। ठीक है, और पूछा क्या उसने? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसे ये रहे, इसके सिक्के कितने हैं? 2 है, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 2
से, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना, ये काटा होगा, तुम काटोगे तो ये हो जाएगा 24 सिक्के। काट लेना, 11 से 132 कट जाएंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से 11 से 132 12 बार, और इसे कटोगे काटो गुणा करोगे तो 24 सिक्के। तो इस प्रकार इस लैंग्वेज के रूप में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनको इस प्रकार पहले तो अलग अलग बांट लें, फिर उनका एक अनुपात बना लें, फिर उनके बाद तो वो पहले की तरह हो ही जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक टाइप का तो इस प्रकार का टाइप है। अब एक अलग थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है, उसको देख लें सिक्कों में कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। नॉर्मली जो मैंने वो शुरुआत में 3 टाइप बताई, उसी के क्वेश्चन आते हैं, ये उसी टाइप का क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो उस लैंग्वेज के अनुसार अपन को ढल जाना है, बाकी कोई अलग नहीं आएगा इसमें। अब एक अलग थोड़ी सी अलग टाइप है कि इस टाइप का क्वेश्चन हुआ तो कैसे, किसी लड़की के फर्श किसी लड़की के फर्श में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। यदि सिक्कों की संख्या गिने तो 20 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के। यानी इस बार उसने अनुपात कुछ नहीं दे रहा, उसने कहा कि किसी लड़की के पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, यदि उन सिक्कों को अगर गिने अपन तो कितने सिक्के निकलते हैं? 20 सिक्के निकलते हैं। उनमें 20 में से कितने 25 के हैं, कितने 50 के हैं ये नहीं पता, परंतु 20 टोटल सिक्के निकलते हैं। एवं कुल राशि, उनको देखें कि वो रुपए कितने हैं, कुल राशि कितनी है, तो वो कुल राशि 7 रुपए। यानी उनको कुल अगर सिक्कों को देखें, रुपए काउंट करें तो 7 रुपए हैं, तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ कि अब तक क्वेश्चन में सिक्कों का यानी किसी न किसी का अनुपात दिया होता था। इस बार कुछ नहीं दिया उसने कि किसी लड़की के पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों को देखा तो 20 कुल सिक्के निकले और उनको अगर काउंट किया तो कितने हैं? 7 रुपए हैं। तो बताओ कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 7 रुपए 20 कुल सिक्के हैं और इस प्रकार के सिक्के हैं 25 और 50। तो कैसे कर सकते हैं इसको? नॉर्मल वही अध्याय कक्षा 10 में अध्याय नंबर 3 के अनुसार इसको कर सकते हैं। एक्स वाई मान के द्विचर वाली। तो इसमें सुनो, देखो क्या है कि कुल सिक्के कितने हैं, तो एक तो 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। माना 25 पैसे के सिक्के एक्स है और 50 पैसे के सिक्के वाई है। तो अगर इनको देखें तो ये कुल सिक्के कितने हैं? 20 है। एक समीकरण तो ये बन गई अपनी, ठीक है। फर्स्ट समीकरण 25 पैसे के सिक्के एक्स मान लिए, 50 पैसे सिक्के वाई मान लिए और इनको कुल योग देखा तो कितने हैं? 20 है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इनको 25 पैसे और 50 पैसे इनके रुपयों में देखें तो 25 के अपन एक्स माने तो कुल कितने हो जाएंगे? 25 एक्स रुपए में, मतलब इतने पैसे हो गए। और 50 के वाई सिक्के हैं तो वो कितने, मूल्य कितना हो गया? 50 वाई हो गया, ठीक है। अब ये 50 पैसे 50 वाई पैसे हैं, ये भी 25 एक्स ये भी पैसे हैं, ये भी पैसे हैं। तो अपना इधर जो कुल रुपए हैं ये हैं 7 रुपए, ये भी 25 पैसे, ये 50, कुल आगे इनका जोड़ कर दिया, परंतु ये पैसे हैं और अपने ये जो 7 है ये रुपए हैं। तो इन 7 रुपए को किसमें कन्वर्ट कर दो? पैसों में। तो कुल कितने हो गए? 700 पैसे और एक कुल पैसे। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इसको अभी समीकरण 2 नहीं थे, इनको थोड़ा सोल्व कर लें तो ये हो जाएंगे, मतलब 700 हो जाएंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 25 आ रहा है।
25 कॉमन आ रहा है तो x, चलो ये 25 कॉमन लिया, ये x बचेगा, यहाँ से 2y बचेंगे और इधर 700, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल, x प्लस 2y 700, ये हो जाएगा 7 इंटू, चलो 7 इंटू 100 कर देते हैं, 7 इंटू 100 बटा 25 हो जाएगा। 25 को 100 से 4 बार और 4 को 7 से गुणा करोगे तो 28, 7 चौक 28, ये x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 28, समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 ये थी, ठीक है। समीकरण नंबर 1 ऐसे आ गई, दोनों को जोड़ा 20 सिक्के हैं। और समीकरण नंबर 2 इस प्रकार आ गई। विलोपन विधि आपने कक्षा 10 में पढ़ी होगी। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि कैसे कर सकते हैं, दो वेरिएबल है तो अपने आप दो समीकरण है तो अपने आप x का मान निकाल सकते हैं, या तो सीधा यहाँ से x का 2y को इधर करके, प्रतिस्थापन विधि 2y को इधर करके x का मान सीधा यहाँ भर दो। ये तो विलोपन विधि से कर सकते हैं अपन इसको। विलोपन विधि में x प्लस वाई बराबर कितना है 20 है, और यहाँ पे x प्लस 2y, विलोपन में क्या होता है कि एक चर का विलोप हो जाएगा, x प्लस 2y और इधर कितना है 28। यहाँ पे देखोगे x का जो गुणांक है वो समान है, तो x का गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, तो क्या करें इसको घटा दें, समीकरणों को घटाने में चिन्ह चेंज होंगे। यहाँ माइनस, प्लस के स्थान पे माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, ये x प्लस का x माइनस का ये तो कट जाएंगे, ये x y प्लस का 2y माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2y में से एक y गया तो माइनस के y, और यहाँ 20 में से प्लस माइनस माइनस 28 में से 20 गए तो 8, बड़ी संख्या माइनस की तो 8 भी किसके माइनस के, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 8, y का मान कितना आ गया 8, यानी 50 में से कितने सिक्के थे 8 थे, 25 के निकाल लें तो 25 में y का मान किसी एक समीकरण में इसमें भर दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस y बराबर कितना था 20 था, तो y का मान या x का मान, y का मान 8 भर दो तो 20, या फिर यो सीधा अपन नॉर्मली ये निकाल लेंगे 20 माइनस 8 कितना हो गया 12, यानी x का मान कितना आ जाएगा 12, यानी 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 12 सिक्के थे, और अगर वो 50 पैसे के पूछता तो कितने सिक्के थे 8 सिक्के थे। तो इस प्रकार इस क्लास में अपन ने जो भी सिक्के वाले उनके अनुपात वाले क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। जो अगली क्लास होगी उसमें आयु संबंधी, वो आयु संबंधी जो भी क्वेश्चन होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। आपको लग सकता है कि अनुपात वाले इस टॉपिक में इतनी सारी क्लासें कैसे हो गई, तो मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर एक सवाल हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इनको पढ़ने के बाद आपको अनुपात टॉपिक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ये मान लो। इस प्रकार इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ अलग अलग टाइप के। ये कंप्लीट होने के बाद फिर आयु के बाद अपन फिर मिश्रण वाले करेंगे, जो आपके लिए और इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो मिश्रण वाले क्वेश्चन की किसी अनुपात, दूध का अनुपात इतना है, पानी का अनुपात कितना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।